मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज हम खजूर के इतवार यानी पाम संडे के बाद दूसरे दिन परमेश्वर के वचन की गहराई में जाकर कुछ ऐसी बातों को देखेंगे जो प्रभु ने उस समय बोली और आज हमारे जीवन में वो कैसे रिलेटेड है। पाम संडे जो गुजर गया मेरे प्रियो, पाम का मतलब होता है हिब्रू में जो पाम वर्ड है उसका मतलब होता है खुशहाली। मेरे प्रियो, खुशहाली के मार्ग से निकल के अब प्रभु यीशु अपने उस तकलीफ के दिनों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं जहां उन्हें सब कुछ सहना था, जिसे हम गुड फ्राइडे के रूप में स्मरण करते हैं। और परमेश्वर के द्वारा ये दिन दिया गया। हम हमको ले चलेंगे जहां परमेश्वर का वचन ये बताना चाहता है कि इन ड्यूरेशन में प्रभु यीशु ने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। चलेंगे मत्ती रखी सुसमाचार उसका 6वां भाग और उसकी 6ठी आयत से और 13वीं आयत तक। यहाँ पर बैतनिया में प्रभु यीशु एक घर में है और वहाँ क्या क्या हुआ, और जब प्रभु यीशु घर में आते हैं तो क्या क्या हो जाता है, हम इसी बात को देखेंगे। 6ठी आयत में पढ़ते हैं, जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था। ये शमौन एक कोढ़ से ग्रसित बीमारी से परेशान था। ये एक बीमारी होती है, पुराना नियम कहता है ये परमेश्वर का शाप है। यीशु मसीह कहते हैं ये मेरे द्वारा शाप से छुड़ाया जाना है। बहुत सी बीमारियां मनुष्य के शरीर में मिरेकल दिखाने के लिए होती हैं, और मिरेकल होता है वो चंगे हो जाते हैं और परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से बताते हैं। मेरे प्रियो, मुझे गुजरे दिनों में एक राजस्थान में प्रचार कर रहा था और मुझे एक इंसान के घर ले जाया गया, अन्य जाति के थे। जब देखा एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, अजीब से हाव भाव थे। मैंने पूछा बीमारी क्या है, क्यों बुलाए। उन्होंने बताया कि हम आपको एक जगह ले चलते हैं, पहले आप इनको देखें, फिर एक जगह थोड़ी दूर पे गए जो उनके खेत में था, और वहाँ हमने क्या देखा कि एक गड्ढा था। उन्होंने उस गड्ढे को हटाया तो वहाँ पे प्लास्टिक के अंदर जो बिछी हुई थी दाल चावल सब्जी रखी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या है। उन्होंने बताया कि ये घर का खाना खाएंगे नहीं, घर में जब खाना इनको दिया जाता है अपने कमरे में ले जाते हैं और वहाँ से ही आके यहाँ रख देते हैं, और धीरे धीरे बीच बीच में आके यहाँ से खाते रहते हैं। जब उनको मना किया गया कि हम बर्तन दे रहे हैं घर में रखिए, तो मानते ही नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं ऐसे लोग भी हैं। प्रभु ने उस बीमार को चंगा किया और उसने प्रभु के लिए जीना शुरू किया। तो मेरे प्रियो, बहुत सी बीमारी परमेश्वर की महिमा को दिखाने के लिए हमारे जीवन में आती है और हमें बचाने के लिए भी आती है। अब हम यहाँ चलेंगे, एक जिक्र है जहाँ प्रभु ने कुछ बताया और कुछ दिखाया। यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में थे। ये प्रभु के द्वारा चंगा किया गया था एक भयानक बीमारी से। और लिखा है, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई। प्रभु के पास एक स्त्री आ रही है बहुमूल्य इत्र लेकर, बहुत महंगा इत्र है। अभी एक जन ने इसके बारे में बताया, जो रिसर्च भी करते हैं, कि अगर आज ये इत्र होता तो इसकी कीमत करीब 30,000 रुपये होती। इस इत्र को जब बनाया जाता था तो एक ऐसी शीशी में रखा जाता था जिसमें ढक्कन नहीं होता था, उसके तोड़कर उसको और इसे निकालना पड़ता था। इसे जटामासी का इत्र भी कहा गया है। मेरे प्रियो, ये स्त्री यहाँ पे लेकर एक बहुमूल्य इत्र ले आई, और जहाँ यीशु बैठे थे, भोजन करने बैठा था, उसके सिर पर उंडेल दिया। एक बहुत छोटा सा काम है लेकिन एक बहुत बड़ा काम है। और मेरे प्रियो, ये आज हमारे और आपके जीवन से डायरेक्ट रिलेटेड है। प्रभु यीशु इस बैतनिया में शमौन कोढ़ी ने उन्हें आमंत्रित किया, चंगा हुआ था, उसने एक भोज किया और प्रभु यीशु वहाँ पे थे। और वहाँ पे एक स्त्री आई, ये मरियम थी। और मेरे प्रियो, कहा यह जाता है कि ये वेश्या थी और ये जटामासी का इत्र लेके आई और उसने उससे यीशु के सर पे उंडेला। चारों सुसमाचार में इस स्त्री का वर्णन है, 2 सुसमाचार मरकुस और यूहन्ना में। और मरकुस में ऐसे लिखा है, यूहन्ना में उसने शीशी तोड़ी और सर पे उंडेला। अब तेल का सर पे डाला जाना क्या चिन्ह था
और क्या चिन्ह होता है, इसको आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लिखा हुआ है, ये देखकर उसके चेले ऋषियाकर कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो हम अच्छे दाम में बेचकर कंगालों को बांट सकते थे। ये जानकर यीशु ने उससे कहा, तुम उसे क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। वो भलाई क्या थी? उसने मेरे देह पर जो ये इत्र उंडेला है, वो मेरे गाड़े जाने के लिए किया है अनॉइंटमेंट, अभिषेक। और प्रभु यीशु ने क्या बताया? प्रभु ने बताया कि ये मेरे लिए अभिषेक किया गया है क्रूस पर जाने से पहले। मेरे प्रियो, बाइबल में पुराने नियम में भविष्यवक्ता जाते थे किसी बड़े काम के लिए। जब किसी को चुना जाता था परमेश्वर की ओर से, तो भविष्यवक्ता इत्र डालकर उसका अभिषेक करते थे, तेल डालकर अभिषेक करते थे। उस जमाने में तेल इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ ये इत्र का वर्णन है। मेरे प्रियो, ये तेल अभिषेक होता था। हम परमेश्वर के वचन की जब गहराई में जाएंगे तो ये जो एक यहाँ पे कार्य हुआ, ये हमारे जीवन से कैसे संबंधित है, ये हम आपके सामने बांटना चाहते हैं। पहली है, यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में थे। अब यहाँ एक बीमार को चंगा करने के बाद प्रभु उसके घर में थे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु जब आए तो उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए भेजा गया। उन्होंने 4 चीज़ें बताई थी उनके आने का रीज़न क्या है, और उसमें एक रीज़न था कि अपनी पूरी मिनिस्ट्री में उन्होंने जो बड़ा काम किया, ना सिर्फ रोगों को चंगा किया, अजीब अजीब रोग, जन्म के अंधों को आंखें आ गई, 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो गया। ऐसे रोग जो भयानक थे, कोढ़ी को वो छू देते थे, छूने से पहले चंगाई आ जाती थी, क्योंकि यहूदियों का ये एक रिवाज था कि आप कोढ़ी को छू नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु के अंदर थी। अब ये बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में है। लोगों को अजीब सा लग रहा होगा, पर लोगों ने उसे चंगा होता हुआ देखा है। मेरे प्रियो, जब हमारी पाप की बीमारी से हम चंगे होते हैं तो प्रभु यीशु हमारे घर में आते हैं। उसके लिए हमें आमंत्रित करना पड़ता है। ये शमौन अवश्य है कि प्रभु को आमंत्रित करके बुलाया होगा, क्योंकि प्रभु जनरली ऐसे किसी के घर में जाते नहीं थे। मार्था ने इनवाइट किया, प्रभु मार्था के घर चले गए। तो प्रभु के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि जब प्रभु को लोग आमंत्रित करते थे, प्रभु घर आते थे। और बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर कहते थे कि मैं तुम्हारी छावनी के बीच में विश्राम तो करूँगा, पर मेरी शर्त है कि तुम्हारी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। प्रभु यीशु हर घर में आ जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, जब हमारे घर की व्यवस्था को देखते हैं तो वो घर से वापस भी चले जाते हैं। अब ये शमौन कोढ़ी जब चंगा हुआ, जाहिर सी बात है इसने प्रभु को आमंत्रित किया। प्रभु इस घर में आए हैं, बैठे हैं, और एक मिरेकल होता है। और वो मिरेकल ये है कि वो वहाँ पे एक स्त्री आई, उसने प्रभु के सर पे इत्र डाला, अभिषेक किया। प्रभु ने बताया जब लोग कुड़कुड़ाए कि इसने मेरा अनॉइंटमेंट किया, अभिषेक किया है, क्योंकि मैं अब एक अलग जीवन के लिए जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वायदा है कि जहाँ भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे बीच में आऊँगा। शर्त है हम प्रभु को आमंत्रित करें। जैसे हम लोगों की आदत है, मेरी अपनी शुरू से एक हैबिट है कि सुबह उठते ही बेड नहीं छोड़ते, पहले प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, और पहला उस समय भी ये बोलते हैं, प्रभु घर आपका है, हमारे घर में रहिए। हम परदेसी हैं, हम कल नहीं होंगे, आप रहिए। आपको हम रोज़ आमंत्रित इसीलिए करते, भोजन में आमंत्रित करते, सहभागिता के लिए, प्रेयर में आमंत्रित करते। मेरे प्रियो, प्रभु को आमंत्रित करना पड़ता है। यहाँ पे भी बैतनिया में शमौन ने, अब हम उसके दूसरे भाग में चलते हैं। तो यहाँ पर जब स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई तो उसने प्रभु को अनॉइंट किया, अभिषेक किया। लोग कुड़कुड़ाए, प्रभु ने बता दिया क्यों किया। मेरे प्रियो, जब प्रभु हमारे घर में आते हैं और हमारे जीवन में आते हैं तो एक और बड़ा मिरेकल हमारे संग क्या होता है कि हमें परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए अनॉइंट करते हैं। अब बाइबल में यहाँ क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने यहाँ क्या बोला था कि 13वीं आयत में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा
वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। क्या सोचा था मरियम ने? कभी जीवन में जो वो कर रही है वो 2000 साल बाद भी रिकॉर्ड में रहेगा, लोग जानेंगे। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल क्या बताती है? जो प्रभु के लिए सब कुछ अर्पित करता है, प्रभु उसको हमेशा के लिए ठहरा देते हैं। एक ऐसी स्त्री जिसका कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं थी, वो आज 2000 साल से चर्चों में प्रचार के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। मेरे प्रियो, क्या आज हमने अपने जीवन में इस अहमियत को जाना है, महसूस किया है कि अगर हम प्रभु के लिए सब कुछ करेंगे तो प्रभु हमें अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, और यह इस्तेमाल हमेशा होगा। अगर आज हम वचन को पढ़ रहे हैं, ब्रदर मूडी और जो लोग हुए परमेश्वर के दास, उन्होंने कितनी सेवकाई की, आज वो सेवकाई इस्तेमाल हो रही। अब ये स्त्री का छोटा सा काम वचन के द्वारा आज भी प्रचार हो रहा है। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु के लिए अपना सब कुछ अर्पित करेंगे तो हमारे छोटे छोटे से कामों को परमेश्वर इतनी अहमियत देंगे कि परमेश्वर हमें अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। इस स्त्री ने लिखा है बोतल तोड़ी। मेरे प्रियो, हमें अपने को तोड़ना पड़ेगा। अपने को तोड़ने का मतलब है खाली करना, अपने को, अहंकार को अलग करना, हम कुछ हैं इस बात को अलग करना। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो अपने को शून्य बनाता है वो शिरोमणि किया जाता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के लिए अपने को हमेशा खाली करते रहें। जो खाली करता है वो भरा जाता है। फिर हम पहला मिरेकल यीशु मसीह ने करके ही दिखाया था। घड़े खाली हुए, पानी भरा गया, प्रभु ने कहा बांटो, और बटा, और वो मैं बन गया। आज यही चीज़ की ज़रूरत है कि हम खाली करें तो परमेश्वर हमें भरेंगे, और जो हम में से निकलेगा वो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अपने जीवन में इस सच्चाई को हम लेकर चले ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में भरपूरी के संग हो और हम आशीषित हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहते हैं, और इन अंतिम दिनों में बहुत ज़रूरी है एक सच्चे मसीही जीवन की दौड़ को हम पूरी करें, परमेश्वर के संग चले। अब यहाँ पर स्त्री ने न सिर्फ खाली किया, बहुत बेशकीमती चीज़ प्रभु के लिए अर्पित कर दी। आज हम छोटी चीज़ें देने मांगते हैं, पर प्रभु क्या चाहते हैं? हमसे सब कुछ। मेरे प्रियो, होने दीजिए कि हम अपने जीवन में सब कुछ प्रभु को दें, और प्रभु की आशीष हमारे जीवन में दुगनी आएगी। प्रभु किसी के कर्जदार नहीं होते। वचन में लिखा है परमेश्वर किसी के कर्जदार नहीं होते। हम मांगेंगे, परमेश्वर सब कुछ देंगे। हम देंगे तो मिलेगा। मरकुस कहते हैं दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम अपना जीवन देंगे तो परमेश्वर हमको अनंत जीवन देंगे। ये तो फिजिकल ख़त्म हो जाएगा, आज है कल नहीं होंगे, लेकिन जो वो देने जा रहे हैं वो अनंत होगा, एटर्निटी, हमेशा का जीवन। होने दीजिए कि हम अपने जीवन में इस सच्चाई को समझें, अपने जीवन में इस स्त्री के इस बड़े कार्य को जो उसने छोटा करके दिया, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य बन जाए। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने को तोड़कर पवित्र आत्मा को अंदर लें और परमेश्वर की सामर्थ्य से परमेश्वर के वचन को प्रचार करें। वो महान परमेश्वर है, कभी खाली नहीं छोड़ेंगे और कभी हमें अपने से अलग नहीं करेंगे। मरकुस 14 में हम चलेंगे और जल्दी से 2 आयतों पर गौर करेंगे। उसकी तीसरी आयत में लिखा है, जब वो बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में बैठा हुआ था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर उसके सर पे मारा। मैंने आपसे बताया पात्र तोड़ा गया। मरकुस पहला सुसमाचार है जो लिखा गया। स्त्री ने पात्र तोड़ा और उस जटामासी इत्र को प्रभु के ऊपर डाल दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर 3 चीज़ें हमसे डिमांड करते हैं। एक, हम अपने घर में इनवाइट करें, वो इज्जत दे जो प्रभु को मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं कि हम अपने को तोड़ें, अपने को खाली करें और जीवन में जो कुछ हमारा है वो प्रभु को अर्पित करें। और तीसरी चीज़ जो स्त्री ने की, वो इस इत्र को कैसे खरीद के लाई होगी वो जानती है। जटामासी का इत्र बहुत महंगा होता था। कैसे लाई और पात्र तोड़ा।
यानी वो पात्र ऐसा था कि वो कहीं भी गिर के टूट सकता था। उसको लाने में उसने कितना प्रिकॉशन लिया होगा, कितनी सावधानी बरती होगी, और यहाँ ला के उसने बड़े आराम से तोड़कर प्रभु के सर पे डाला। मेरे प्रियो, प्रभु के चरणों में आने के बाद तीसरी बात जो हमें करनी है, हमें ना सिर्फ अपने को तोड़ना है, अपने उस बहुमूल्य चीज़ को जो हमारे पास है प्रभु को देना है, और प्रभु की आशीष जीवन में बहुतायत से हमारे आएगी। आज इस स्त्री का वर्णन वचन में है, चला आ रहा 2000 साल से। प्रभु हमारे स्मरण के लिए सब कुछ लिखते हैं, और वचन ये बताता है कि हमारे जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी प्रचार कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के यहाँ स्मरण के लिए लिखा जा रहा है। मेरी बेटी मेरे संग बैठती है, ग्रैंड डॉटर जो बनाती है ये, मेरे प्रियो, क्या उसके लिए परमेश्वर का लिखा नहीं जा रहा है? वहाँ लिखा जा रहा है कि वो अपना टाइम देती है, इंटरेस्ट लेती है। परमेश्वर चाहते हैं इस आशीष को हम सबके जीवन में प्रभु दें। प्रभु की आशीष आपके जीवन में बहुतायत से हो। आमीन।